इसके पहले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस के टाइप और टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला वीडियो में देखे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो टेंस के 3 भेद होते हैं अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों के चर भेद होते हैं। कितने होते हैं? चर भेद। और तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल होगा 12। टोटल कितना होगा? 12 भेद। अब बोलिए टेंस के टोटल कितने भेद होंगे? टोटल होगा 12। और पूछेगा कि प्रेजेंट के कितने भेद? तो 4 भेद। पास्ट के कितने भेद? तो 4। फ्यूचर के कितने भेद होते हैं? 4। तो टोटल हो जाएगा 12। अब ये जो 12 भेद होते हैं उसको कैसे याद रखेंगे? उसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पहले से लिख करके रखें, टाइप करके रखें। तो पहला इंडिफिनिट हो गया, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 भेद होते हैं। ये जो 4 आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चारों के चारों आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज होता है। इंडिफिनिट प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। उसी प्रकार से परफेक्ट भी तीनों में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी तीनों में आता है। तो जो हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे उससे बेटर है कि वे एक साथ तीनों पढ़ते चले जाएंगे। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो तीनों एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस के तीनों भेद को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में इसको कैसे यूज करते हैं, पास्ट में कैसे यूज करते हैं और फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि प्रेजेंट के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने क्या बताया, पहला इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हम यहाँ से पहले ही लिख करके रख दिए। अगर आप ये चारों याद कर लेंगे तो आपका टोटल 12 भेद याद हो गया। कैसे? यही चारों के पहले अगर प्रेजेंट वर्ड का यूज कीजिएगा, अगर प्रेजेंट लगा के बोलिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट का आपका टाइप कंप्लीट हो गया। फिर पूछेगा पास्ट का, तो बोलेंगे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट का भी 4 भेद कंप्लीट हो गया। अगर पूछेगा फ्यूचर का 4 भेद, तो बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये फ्यूचर के 4 भेद हो गया। अब टोटल हो गया 12। ये तो याद हो गया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस को एक याद करने का सबसे बेहतर तरीका, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है या अगर आपको हिंदी में पहचानना है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले टेंस को ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रहे, रही। ठीक है, रहा, रहे, रही। इसको मान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रहे, रही। ठीक है, कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में हमको रहा, रहे, रही मिल गया तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस समझेंगे। लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस तो 3 होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। एक कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में आता है, एक कॉन्टिन्यूअस पास्ट में आता है, एक कॉन्टिन्यूअस आपका फ्यूचर में आता है। तीनों में कॉन्टिन्यूअस आता है। तो बताइए कि अब कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे? हमको तो इतना तो पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस के अंत अगर रहा, रहे, रही आया तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस? तो चलिए पहले आप ये सीखिए कि कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो हम खाली पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में रहा, रहे, रही रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस समझेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रहा, रहे, रही मिल रहा है, तो इसी से हम पहचान गए कि कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यह कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है,
ये चीज़ को भी अब जानेंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ मिलेगा कि मैं जा रहा था, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। या लिखा हुआ मिल गया मैं जाता रहूँगा, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलिए अब सीखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट में कैसे पहचानेंगे। अभी पहले हम आपको हिंदी में सिखा रहे हैं, बाद में इंग्लिश में भी सिखाएंगे। पहले हिंदी में कैसे पहचानना, फिर इंग्लिश में कैसे पहचानना, ग्रामर भी कैसे बनाइएगा वो भी सिखा देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन हो गया। तो प्रेजेंट में मैंने आपको पहले फर्स्ट वाला वीडियो आप अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट वाला वीडियो में सारा डिटेल से पढ़ाया गया। प्रेजेंट में क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में है आता है तो उसको हम समझते हैं कि प्रेजेंट है। अगर था आया तो उसे पास्ट समझते हैं, और गा गेगी आ गया तो फ्यूचर समझते हैं। अब बोलिए, अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है रहा हूं। एक मिनट खाली स्थान ले लेते हैं, खाली पेज वाला। मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिए रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और है हूं है का मतलब हो गया प्रेजेंट। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से अगर पास्ट की बात करें तो रहेगा मैं जा रहा था, तो रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, था का मतलब हो गया पास्ट, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पहचान लेंगे। अगर रहेगा मैं जाता रहूंगा, तो रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, और गा का मतलब फ्यूचर, बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब हिंदी में रहेगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे टेंस को हिंदी में। ये तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो आप ये काम आएगा, लेकिन ग्रामर में कैसे याद रहेगा, चलिए वो भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। देखिए तो ये पहचानना सीखिए हिंदी में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके अंत में है मिलेगा, इसमें मिलेगा था, इसमें मिलेगा गा, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब मिलेगा रहा रहे रही। अब दोनों को जोड़ के देख लिए, रहा के साथ में है आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा के साथ में था आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, गा आ गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट में हम लोग ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में ईजेएमआर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी विल बी, ये तीनों यूज करते हैं। अब बात रहेगी कि आपको ये चीज कहाँ लगाना है, तो कॉन्टिन्यूअस में लगाना। ये कॉन्टिन्यूअस लोगे, कॉन्टिन्यूअस अगर प्रेजेंट में तो ईजेएमआर सिर्फ इतना रखना है, पास्ट में तो वाज वर, फ्यूचर में तो शैल बी विल बी। और आपको इतना पता है कि कॉन्टिन्यूअस में कौन सा वर्ब लगता है, तो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी को जोड़िए, इसी को बोलते हैं V4। गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, ईट है तो ईटिंग। जैसे मान लीजिए ईट लिखा है तो ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, इसी को कहते हैं V4 ईटिंग, ठीक है। तो वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस में, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो V4 का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी को जोड़ेंगे। यहां तक समझ में आ गई आपको। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हिंदी में पहचानने का तरीका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कौन सा वर्ब यूज होगा, तो V4 का यूज होगा। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में पहचानने के लिए तो हम यहाँ पे लिखें कि प्रेजेंट में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, पास्ट में वाज वर का प्रयोग होता है, फ्यूचर में शैल बी विल बी का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए आपको हम देखते हैं इंग्लिश में पहचानने के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग, एक सेंटेंस लिख दिए। अब बोलिए यहाँ पे वर्ब ये है गो, वर्ब है। अब वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो आईएनजी अगर किसी सेंटेंस में मिल गया तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस समझेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश सेंटेंस में आपको कोई वर्ब में आईएनजी मिल गया तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस समझेंगे, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब बात आ गई कि ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको हम बता दिए थे कि प्रेजेंट में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, पास्ट में वाज वर का प्रयोग होता है, फ्यूचर में शैल बी विल बी का प्रयोग होता है, शैल बी विल बी का प्रयोग होता है। अब बोलिए अगर हम बोलेंगे आई एम गोइंग, तो यहाँ देखिए आईएनजी मिल गया, बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, ईजेएमआर मिल गया तो बोलेंगे प्रेजेंट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम लिखें आई वाज गोइंग, ठीक है, तो आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस,
और वाज वर्ब का मतलब पास्ट, क्योंकि पास्ट में तो हम लोग वाज वर्ब का ही प्रयोग करते हैं ना कॉन्टिन्यूअस में, ये तो पहले आपको बता ही दिए। तो आप बोलिए वाज वर्ब का मतलब पास्ट, आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इंग्लिश से पहचान जाएंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर का तो इसमें होगा शैल बी और विल बी, आई शैल बी ईटिंग, ठीक है। अब बताइए आईएनजी मिल गया तो इससे समझेंगे हम कॉन्टिन्यूअस, और शैल बी विल बी का मतलब आपका हो गया फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में अगर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में रहेगा तो हमारा फॉर्मूला ये था कि शैल बी विल बी का प्रयोग करना है, अगर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है तो ईजीएमआर का प्रयोग करना है, अगर पास्ट में है तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप उससे पहचान लेंगे। अगर वाज वर्ब रहेगा और भर में आईएनजी रहेगा तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, और ये पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका वाज वर्ब के जगह मान लीजिए दे दे शैल बी विल बी, दे दे शैल बी या विल बी, कोई सेंटेंस में लिखा मिल गया और वर्ब के साथ आईएनजी लगा मिल गया, तो हम समझेंगे कि भैया ये आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूअस, शैल बी विल बी का मतलब आपका हो गया फ्यूचर, बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर ईजीएमआर मिल गया कहीं पे सेंटेंस में और वर्ब में आपका क्या मिल गया, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी मिल गया तो बोलेंगे ये आपका हो गया प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इंग्लिश में आप पहचान जाएंगे और हिंदी में भी पहचान जाएंगे इस तरह से, ठीक है। हिंदी में पहचानने का तरीका, इंग्लिश में पहचानने का तरीका, दोनों तरीका हम बता दें। ये सब ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं और ग्रामर कैसे बनेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ ऐसा मिल जाएगा आई खाली स्थान और यहाँ मिल जाएगा गोइंग, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सेंटेंस रहेगा तो इसमें कोई भी चीज बैठा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। वाज बैठाएंगे तभी सही हो जाएगा, चूंकि आई वाज गोइंग पास्ट बन जाएगा, आई एम गोइंग करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट, आई शैल बी गोइंग तो फ्यूचर। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू मतलब आप देख सकते हो ऑप्शन के अनुसार से, ऑप्शन के अनुसार से आप भरेंगे। मान लीजिए हम ऑप्शन में आपको दे देंगे एम आर, ठीक है, एम आर वर और विल, 4 ऑप्शन दे दिए। अब बताइए आई के साथ तो आर लगता नहीं है, पहला तो गलती ही हो गया, आई के साथ वर भी नहीं लगता है और आई के साथ विल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या लगेगा एम, तो एम यहाँ आराम से बैठा देंगे। और अगर पहचानने के लिए पूछेगा तो आप पहचान ही लेंगे कि आई का मतलब कॉन्टिन्यूअस रहेगा, एम भरा हुआ रहेगा तो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहचानने का तरीका कंप्लीट हो गया और बनाने का तरीका, भरने का तरीका दोनों कंप्लीट हो गया। यही चीज आपको पास्ट में भी तो दे सकता है, यू खाली स्थान और दे देगा ईटिंग, ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा वाज एम विल बी। अब बताइए यू के साथ आवाज लगता है, नहीं लगता, गलत हो गया। यू के साथ एम भी नहीं लगता है, ठीक है, विल भी लगेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दे दे कि यू है ना खाली स्थान ईटिंग मान लीजिए दिया और ऑप्शन में दे दिया आपको शैल बी और विल बी, ये दोनों में से कोई एक भरना है, तो आपको तो इतना पता है यू के साथ क्या लगता है, विल बी। और अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या लगाना है। तो अगर हम बात करें ईज, तो ईज किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, लेकिन नेम सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। फिर बात करते हैं एम, तो एम सिर्फ और सिर्फ आई में लगेगा। ईज एम हो गया। आर, आर का प्रयोग होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और अगर कोई नेम है वो भी प्लुरल में, मतलब एक से अधिक नाम रहेगा तो आप आर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वाज वर्ब का बात करें तो वाज कहाँ लगेगा, तो ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, ठीक है, वाज लगता है, लेकिन नेम यहाँ सिंगुलर नेम होना चाहिए। वर कहाँ लगेगा, एक मिनट, हम बात करते हैं वर का, WERE, वर का प्रयोग, तो ये लगता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लुरल नेम के साथ लगता है वर। तो वाज वर हो गया, EJMR हो गया। शैल बी विल बी किस में लगता है, तो आई के साथ लगता है शैल बी
और वी के साथ भी लगता है शैल बी, बाकी सभी में लगेगा विल बी। ठीक है, शैल बी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई बी के साथ होगा, बाकी सभी के साथ विल बी होता है। और आई के साथ विल बी कब लगेगा, आई के साथ विल और जो अदर हैं, मतलब आई के साथ कभी विल कब लग सकता है, तो भैया जब आवश्यक रहेगा तब, बाध्यता का बोध करता तब लगाया जाता है, लेकिन आपको टेंस में वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए सिंपल में इतना आप समझ लीजिए, यूज कहाँ कहाँ करना कमिट हो गया। अब बोलिए, अब इस प्रकार से आप कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग सीख गए, पहचाना सबसे पहले आराम से सीख गए। चलिए अब पूछ लेते हैं आपको, देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं भी आता है, पूछ लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, ये कौन टेंस है, तो देखिए सबसे पहले रहा रहे रही मिल गया, तो बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो लास्ट में क्या मिला, हूँ। है रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट, तो बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ भी है बोले, है मिल गया तो बोलेंगे है का मतलब प्रेजेंट, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। था का मतलब हो गया पास्ट। ठीक है, और रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, गा गई का मतलब फ्यूचर, बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं हिंदी में। इंग्लिश में पहचाना, चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पहचानिए, ING लगा हुआ मिल गया तो बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है, EJMR मिल गया बोलेंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी के जगह अगर रहता आई वाज गोइंग, ठीक है, आई वाज गोइंग रहता तो वाज का मतलब पास्ट, ING का मतलब कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर रहता आई शैल बी ईटिंग, तो बोलते हैं ING मिल गया मतलब कॉन्टिन्यूअस, शैल बी और विल बी का मतलब हो गया आपका फ्यूचर, बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चूंकि हम आपको पहले सूत्र बताए थे कि प्रेजेंट में EJMR लगेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में तो EJMR, अगर कॉन्टिन्यूअस पास्ट में तो वाज, अगर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में तो शैल बी विल बी होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, चाहे हिंदी में दे दे या इंग्लिश में दे, दोनों में पहचान लेंगे बिल्कुल आसानी से। अब बनाने सीखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, चलिए इसी को बना दे देते हैं कि सब्जेक्ट में क्या लगेगा, तो हम बता ही दिए, अब आप लोग बताइएगा। मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, एम, हम बता दिए। अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लें। और जाना का होता है गो, लेकिन हमने देखा कि यहाँ रहा रहे रही है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब में ING जोड़ना है, हो गया। अब दूसरा है, एक था से बनाते हैं, वी मतलब हम या हम लोग, और यहाँ था है और यहाँ रहा रहे रही, तो रहा रहे रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, था थे थी का मतलब पास्ट, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, तो बोलेंगे वाज वर्ब का प्रयोग होता है इसमें, तो वी के साथ लगेगा वर। और दौड़ना का होता है रन, इसमें ING लगा दीजिए, हो गया रनिंग, वी वर रनिंग। हम बात करेंगे फ्यूचर का, तो मैं का हो गया आई, और यहाँ पे रहा रहे रही है तो कॉन्टिन्यूअस, और गा का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल बताइए क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है शैल बी विल बी, शैल बी विल बी, बस इतना रखिए। आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। और इतना तो पता होगा वर्ब में हमेशा ING लगेगा, तो बोलेंगे खेलना का प्ले होता है, इसमें ING जोड़ दीजिए, कंप्लीट हो गया, आई शैल बी प्लेइंग। तो आई होप आप बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको लगता है कि अगर नेगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल बना के आपको दिखा दिए। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर बोलेंगे तो आप विदाउट स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको इतना आना चाहिए। आप ये बताइए कि आप सेंटेंस को 4-5 तरीके से बोल पाते हैं या बना पाते हैं ट्रांसलेशन, तो फिर आपको स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप पहले पढ़े होंगे, EJMR वाज वर्क, आई, मैं गरीब हूँ, आई वाज पुअर, सॉरी आई एम पुअर, आई एम नॉट पुअर, एम आई पुअर, वाई एम आई पुअर। अगर ये पहले से पढ़ रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिए, नहीं तो फिर आपको हम बता देते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है,
EJMR लगता है। उसके बाद ही आपको क्या लगाना है, B4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही रूल लागू होगा किस में, तो बोलेंगे पास्ट में। अगर रहेगा पास्ट तो बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है वाज वर। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं जानते तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो सब्जेक्ट वाज वर, इसके बाद आपको V4 का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो सब्जेक्ट प्लस वही हो जाएगा शैल बी, विल बी, शैल बी या विल बी, और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा। नेगेटिव है तो नोट जोड़ देना है ना। जैसे कि यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर दो मतलब हेल्पिंग वर्ब है, एक हो गया शैल, एक हो गया बी, तो अगर नेगेटिव वाला बनाएंगे तो बीच में नोट आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल पहले आएगा, शैल आई नॉट बी, शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए एक करके देख लेते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं का आई के साथ एम, जाना का गो होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो गोइंग कर दिया। यहाँ एम क्यों लगा, तो क्योंकि ये हूँ मिल गया, हूँ का मतलब हो गया आपका क्या है, प्रेजेंट। ये टेंस प्रेजेंट में, और रहा रहे का मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आई एम गोइंग हो जाएगा। नहीं कोई बात करेगा नेगेटिव सेंटेंस में तो नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव अगर बात करेगा तो आप जो हेल्पिंग वर्ब बीच में लगता है उसको पहले ले आना है। मतलब अगर आई के साथ एम तो एम पहले, यू के साथ आर तो आर पहले, तो एम आई गोइंग। अगर WH फैमिली वाला सवाल पूछे तो जो भी रहेगा क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद ही हम EJMR लगा के सब्जेक्ट लगा के वर्ब को लगा देंगे। तो वाई एम आई गोइंग। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, वॉज आई ईटिंग, वाई वॉज आई ईटिंग। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो मैं खाता रहूँगा, आई शैल बी ईटिंग, आई शैल नॉट बी ईटिंग, शैल आई बी ईटिंग, वाई शैल आई बी ईटिंग। ठीक है, वाई शैल आई बी ईटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं, टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं, ग्रामर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस से हमारे ख्याल से कॉन्टिन्यूअस तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे परफेक्ट टेंस।